स्टूडेंट्स, जय हिंद। हम देखते हैं आपके क्लास 10th मैथमेटिक्स, जिसमें हम आपके चैप्टर नंबर 6 निर्देशांक ज्यामिति कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है, जिसमें हम आज उस चैप्टर के प्रश्नों दो के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। जिसमें आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है। बच्चे, आप अपना क्वेश्चन बुक पेज नंबर 162 162 से देखेंगे, जिसमें प्रश्नों दो दिया गया है। मैं पढ़ता हूँ। पहला प्रश्न क्या है, देखिए। ये पहला प्रश्न है, दिए गए आलेख 10 में बिंदु P की Q व R से दूरी ज्ञात कीजिए। आप देख पा रहे हैं, आपको एक आलेख दिया गया है। ये इसमें आपको क्या करना है, बिंदु P की Q और R से डिस्टेंस निकालना है। और इसी में रिलेटेड एक दूसरा क्वेश्चन नीचे दिया गया है, आलेख 10 को देखकर AC, AB व BC का मान बताइए। माने इसमें भी डिस्टेंस निकालना है, AC, AB और BC का, ठीक है। तो यहाँ पे ए बी सी जो पॉइंट दिए हुए, उन सभी पॉइंटों को ये आलेख 10 में दर्शाया गया है। तो हमको देख देख के उन पॉइंटों को लिखना है, और पॉइंट को लिखकर जो हमसे प्रश्न पूछ रहा है, जिसके जिसके बीच में डिस्टेंस पूछ रहा है, उसका हमें डिस्टेंस निकालना है। आया बात समझ में? तो चलिए देखिए कैसे करते हैं इस टाइप के प्रश्नों को सॉल्व, ठीक है। तो देखिए, पहला प्रश्न है, दिए गए आलेख 10 में बिंदु P की Q व R से दूरी, बिंदु P की Q व R से दूरी निकालना है। तो सबसे पहले हम निकालते हैं डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q, ठीक है ना। तो सॉल्यूशन, इसमें पहला हम सॉल्व करते हैं, बिंदु P की Q से दूरी, ठीक है। ये दूरी निकालेंगे तो आपको पता है दूरी का फार्मूला क्या चीज होता है, ये होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ये क्या होता है, डिस्टेंस का होता है फार्मूला, ठीक है। डिस्टेंस निकालने, देखिए बिंदु P का कोऑर्डिनेट आपको क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 2 0, और बिंदु Q के आपको कोऑर्डिनेट दिया हुआ है -1 3, ठीक है। अब देखिए डिस्टेंस निकालना है, तो सबसे पहले क्या करना होगा, आपको मानना होगा x1 और y1 और x2 और y2। तो इसमें से x1 2, y1 0, और इसमें से -1, ये हो जाएगा 3, ठीक है। अब क्या करना है, P की बीच की दूरी, तो इसको ऐसा लिखते हैं PQ करके, ठीक है ना, P और Q करके लिखते हैं। तो ये हो जाएगा x2, तो x2 क्या है, -1, माइनस क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर, ठीक है, फिर प्लस y2 3 और y1 0, तो इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर। आया बात समझ में? अब देखिए, अब आपको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो ये दिया हुआ है √, ठीक है, और -1 और -2, ठीक है। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे क्या चीज है, -1 है और -2 है। तो -1 और -2 का जब स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा, पहले दोनों तो ऐड करेंगे तो ये -3 का स्क्वायर हो जाएगा, फिर प्लस ये 3 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो -3 का स्क्वायर, तो आपको पता है जब माइनस का 2 बार मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस का 9, प्लस ये भी क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। ये दोनों आपस में ऐड हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा 18। तो इसको जब हम ब्रेक करेंगे तो ये हो जाएगा 2 × 3 × 3, ठीक है ना, 3 3 9, 9 दूनी 18। तो ये आगे सॉल्व होगा तो ये हो जाएगा 3√2। तो यानी पी क्यू का जो डिस्टेंस होगा वो होगा 3√2। इसको देखिए, ये अब इसका हमें यूनिट नहीं दिया है, तो इसका आप अगर मात्रक लिखना चाहें तो इकाई लिख सकते हैं, ठीक है ना। क्या लिख सकते हैं, इकाई लिख सकते हैं। आया बात समझ में? तो ये इस तरह से बनेगा। देखिए इसमें दूसरा दे रखा है, क्या दे रखा है, सॉल्यूशन 2 करके। ये पूछ रहा है P से R का डिस्टेंस, आई थिंक, हाँ ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन P एंड R, ठीक है। तो यहां से लिख दीजिए बिंदु P की R से दूरी, ठीक है। तो इसके लिए भी फार्मूला क्या लग जाएगा, ये लग जाएगा x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। क्लियर? अब देखिए यहाँ पे आपको बिंदु P के कोऑर्डिनेट क्या है, यही रहेंगे 2 और 0, और बिंदु R के आपको कोऑर्डिनेट को देखना पड़ेगा ग्राफ से। तो R का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 3, ठीक। ये यहाँ पे आप मान लीजिए, आपको मानना पड़ेगा x1 और y1, ठीक है, और x2 y2, ठीक है। तो x1 इसमें से 2, y1 0, और x2 3, और y2 ये थोड़ा अच्छा लिख देता हूँ, y2 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा,
ठीक है। पुट द वैल्यू, इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए तो P से R का डिस्टेंस इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो x2 माइनस 3 और x2 क्या दिया हुआ है 2, दोनों का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, और प्लस ये हो जाएगा y2 2 y1 0 होल स्क्वायर इक्वल, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 3 माइनस 2 तो 1 का स्क्वायर प्लस ये क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर करेंगे 1, 2 का स्क्वायर करेंगे 4, दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 5, और 5 को हम रूट से बाहर नहीं निकाल सकते, यानी P से R का जो डिस्टेंस आएगा ये कितना आएगा √5 यूनिट। ठीक है, यूनिट यानी कोई मात्रक नहीं दिया है तो इसको हम लिख देते हैं इकाई। ठीक है, ठीक बच्चों, तो ये जो प्रश्न पहला है वो क्या होगा, इस तरह से सॉल्व होगा। हम क्या करेंगे, आपको जो पॉइंट दिया हुआ है ग्राफ से देखेंगे पॉइंटों को, और पॉइंट को देखकर हम उनके बीच का डिस्टेंस फाइंड करेंगे। ठीक है, चलिए इसको नोट डाउन करिए, फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर 2, आलेख 10 को देखकर AC AB BC का मान बताइए, यानी इसमें भी डिस्टेंस निकालना है, AC का डिस्टेंस निकालना है, AB का डिस्टेंस निकालना है, व BC का डिस्टेंस निकालना है। ठीक है ना, तो देखिए सॉल्व करते हैं बारी बारी से। प्रश्न दूसरा के प्रश्न को, ठीक है, इसमें 3 सॉल्यूशन बनेंगे, तो सॉल्व पहला। ठीक है, ये पूछ रहा है AC, तो हम डायरेक्ट निकालते हैं डिस्टेंस बिटवीन A एंड C। ठीक है, माने A और C की बीच की दूरी, ठीक है, तो दूरी वाला फार्मूला लगा दीजिए, ये लग जाता है x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर देखिए बिंदु A के निर्देशांक आप ग्राफ में देखकर बताइए, और C के निर्देशांक क्या दिए हुए हैं ग्राफ में देखिए और बताइए। दिया है 3 माइनस 2 दिया है A का, और C का क्या दिया है, C का आपका दिया हुआ 3 माइनस 4। ये यहाँ से आप मान लीजिए, माना x1 y1 x2 y2, ठीक है, ये 3 माइनस 2 3 माइनस 4। ठीक है, पुट द वैल्यू AC का डिस्टेंस क्या हो जाएगा अंडर रूट x2 3 x1 3 का स्क्वायर। ठीक है, फिर प्लस y2 माइनस 4, देखिए ये माइनस और ये क्या हो जाएगा -2, ये ऐसा हो जाएगा। ठीक है, आगे सॉल्व करेंगे तो ये क्या चीज हो जाएगा 0, 3 माइनस 3 0, प्लस ये क्या हो जाएगा -4 और माइनस माइनस प्लस का 2, ये क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 0 प्लस ये हो जाएगा -4 और ये +2, ये क्या हो जाएगा -4 + 2 का -2, और -2 को स्क्वायर करेंगे तो प्लस का 4, तो ये आ जाएगा अंडर रूट 4। ठीक है, तो अंडर रूट 4 को लिख सकते हैं हम 2, तो AC की इक्वल हो जाएगा 2। ठीक है, और इसका कुछ यूनिट नहीं दिया है तो हम दे देते हैं यूनिट क्या, इकाई। क्लियर बात। चलिए अब देखते हैं इसी में दूसरा आपको बोला है A से B की दूरी। ठीक है, तो बिंदु A से B की दूरी, क्लियर बात। तो डिस्टेंस का फार्मूला यहाँ पे लिखेंगे, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। क्लियर बात। अब यहाँ से आपको क्या करना है, A कोऑर्डिनेट और B कोऑर्डिनेट को लिखना है। A का कोऑर्डिनेट तो 3 माइनस 2 रहेगा, और B का कोऑर्डिनेट क्या है आपका 6 माइनस 2। ठीक है, 6 माइनस 2। अब आपको A से B का डिस्टेंस निकालना है, तो AB अंडर रूट क्या हो जाएगा x2। ठीक है, 6 ये x2 x2 6 और x1 क्या दिया है 3, तो होल स्क्वायर, फिर प्लस y2 क्या दिया हुआ है -2, और माइनस करना है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, समझ जाएंगे, डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ। देखिए ये -2 और यहाँ पे क्या होता है माइनस, ये फार्मूला है -2, तो माइनस माइनस जब मल्टीप्लाई होगा इसको ब्रैकेट में रखें तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। डायरेक्ट कर दे रहा हूँ -2 और यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। क्लियर बात। नहीं समझ में आया तो लिख के देखिए, समझ में आ जाएगा। तो ये 6 माइनस 3 ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस, और ये क्या चीज होगा ये 0 हो जाएगा, ये तो ये कितना आ जाएगा अंडर रूट 9। तो AC की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगा, सॉरी AB है जी बच्चों, सॉरी AB की जो वैल्यू आ जाएगा यहाँ से क्या आ जाएगा 3 इकाई। क्लियर बात। चलिए एक और क्वेश्चन दिया हुआ फटाफट देख लेते हैं उसको भी। B से C की बोल रहा है। ठीक है ना, तीसरा जो है बिंदु B से C की दूरी बोल रहा है ये, तो इसके लिए भी डिस्टेंस का फार्मूला लिख दीजिए यहाँ पर, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। क्लियर बात।
अब b का पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है 6 माइनस 2, हमने देख लिया है पहले से। c का निर्देशांक ये हमने फाइंड कर लिया 3 माइनस 4, देख के लिख लिया, तो मैं उधर ग्राफ को नहीं देख रहा हूँ। क्लियर बात? चलिए वैल्यू पुट कर दीजिए। तो सबसे पहले यहाँ पर x और y निकाल दीजिए। तो x1 y1, ठीक है, x2 y2। x1 हो जाएगा 6, y1 हो जाएगा माइनस का 2, x2 हो जाएगा 3 और y2 हो जाएगा माइनस का 4। क्लियर बात? अब चलिए b से c के बीच का डिस्टेंस, तो x2 दिया है -2 और x1 दिया है x1 दिया 6, तो -6 हो जाएगा, ठीक है। और फिर प्लस y2 दिया हुआ है -4 और अच्छा सॉरी, यहाँ पे थोड़ा सा गलती कर डाला मैं, यहाँ पे मैं गलती कर रहा हूँ। यहाँ पर तो मैंने वैल्यू ठीक रखा, यहाँ गलती किया मैं। ये 3 हो जाएगा ना, ये 3 हो जाएगा, ठीक है। 3 में -6 का स्क्वायर होगा और y2 -4 है और ये क्या चीज़ है, माइनस है। चलिए एक बार ऐसे करके लेते, ये हो जाएगा स्क्वायर। आगे ये सॉल्व होगा 3, तो ये 3 का स्क्वायर हो जाएगा और प्लस ये -3 का स्क्वायर होगा, ठीक है। ये देखिए, ये माइनस का 4 और ये माइनस है ना, इसको दिखाना भूल गया, ये माइनस का 2, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 2, ये हो जाएगा स्क्वायर। तो ये आगे सॉल्व होगा तो ये हो जाएगा 3 की स्क्वायर 9 प्लस माइनस, तो ये हो जाएगा -2 का स्क्वायर, तो आगे ये हो जाएगा 9 प्लस ये हो जाएगा 4, दोनों ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 30। यानी बी से सी का जो डिस्टेंस है अंडर रूट कितना है, 30 यूनिट है, ठीक है। ये आपका आंसर होगा, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, जो प्रश्न नंबर जो 2 है उसके प्रश्न को हम इस तरह से सॉल्व करेंगे। हमको जो ग्राफ से क्या करना है, पॉइंट्स देखना है और जिनके जिनके भी जिन जिन पॉइंटों के बीच हमें बोला है उनके बीच का डिस्टेंस निकालिए, हमें दूरी का सूत्र लिख देना है। और दूरी का सूत्र लिखने के बाद, डिस्टेंस का फार्मूला लिखने के बाद आपको पॉइंट को लिख दीजिए। पॉइंट को लिखने के बाद उसमें एक्स और वाई के निर्देशांक का कोऑर्डिनेट निकाल लीजिए, कोऑर्डिनेट को पुट करिए, पुट करेंगे आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो बिल्कुल इजी है, इस तरह से हम सॉल्व करेंगे इसको, ठीक है। चलिए इसको नोट डाउन करिए, फिर इसमें देखते हैं अगला क्वेश्चन आपका। देखिए आपको क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है, बिंदु 3, 4 की मूल बिंदु से दूरी ज्ञात कीजिए। ओरिजिन से क्या करना है, डिस्टेंस निकालना है, ठीक है ना। प्रश्न नंबर 3 का आपका है, ठीक है। तो देखिए सॉल्यूशन 3, तो सबसे देखिए आपको इसको इस तरह से पहले थोड़ा लिखना पड़ेगा। माना मूल बिंदु की, मूल बिंदु की नहीं, मूल बिंदु का होता है, ठीक है। मूल बिंदु का निर्देशांक, ठीक है। ये मूल बिंदु का निर्देशांक जो होता है 0 बोलता हूँ ओ, ठीक है, O 0 0, ठीक है। ये O है, O फॉर ऑरेंज वाला होगा, ठीक है ना। माना मूल बिंदु का निर्देशांक क्या है, 0 0 है, तथा आपको जो पॉइंट दिया हुआ है इसको ले लीजिए P, ये दिया हुआ है आपका 3 और 4, ठीक है। ये पॉइंट आपको क्या है, गिवन है 3 और 4, आया बात समझ में। यहाँ पर फिर लिखिएगा अब बिंदु O से P की दूरी, या ऐसा नहीं लिखेंगे तो यहाँ ऐसा भी लिख सकते हैं, ओरिजिन से मूल बिंदु से P की दूरी, ठीक है ना। मूल बिंदु से लिख दीजिए क्योंकि प्रश्न में क्या दिया हुआ है, मूल बिंदु दिया हुआ है, हालांकि इसको O रखेंगे आप, ठीक है ना। यहाँ पर लिख दीजिए मूल बिंदु, ठीक है, मूल बिंदु, और साथ में यहाँ पे लिख दीजिए O, ठीक है। मूल बिंदु से P की दूरी, ठीक है। तो ये देखिए ये क्या हो जाएगा, इसका फार्मूला यहाँ पे लिख देंगे आप। ये हो जाएगा x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। फिर इसके बाद आप बता दीजिए O का जो निर्देशांक है ये है 0 0 और बिंदु P के जो निर्देशांक है ये है 3 और 4, ठीक है। यहाँ पे आप मान लीजिए, माना x1 की वैल्यू 0, y1 की वैल्यू भी 0, ठीक है, x2 की वैल्यू 3 और y2 की वैल्यू क्या हो जाएगा 4, ठीक है। अब यहाँ से आप O से P का डिस्टेंस निकाल लीजिए, ये हो जाएगा आपका x2 माइनस x1 यानी 3 माइनस 0 का स्क्वायर, ठीक है। फिर प्लस 4 माइनस 0 का स्क्वायर, ठीक है। और ये हो जाएगा आगे आपका,
ये 3 का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16, तो कितना हो जाएगा ये 25 हो जाएगा। जब ये हटेगा तो क्या हो जाएगा 5 आ जाएगा। 25 कितना होता है 5 का स्क्वायर होता है, तो OP इक्वल आ गया 5, ठीक है ना। यानी अतः आप बोल सकते हैं मूल बिंदु से बिंदु P की दूरी बराबर 5। यहाँ पे कुछ नहीं दिया, मात्रक पे इकाई ले लेंगे आप, ठीक है। 5 इकाई को हम लोग इंग्लिश में लिखते हैं क्या यूनिट। आप लोग कंफ्यूज मत होना, दोनों एक ही बात है, ठीक है। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे मैं आप लोग को एक थोड़ा सा बेसिक बताता हूँ। देखिए ये जो प्रश्न है ना, ये हमको बोला क्या है, ये प्रश्न ये बोला हुआ है कि हमको एक निर्देशांक दिया हुआ है, ये x कोऑर्डिनेट, ये x है और ये क्या चीज है y है, और यहाँ पे कोई बिंदु P दिया हुआ है, ठीक है। बातों को समझना, ये प्रश्न ये बोल रहा है हमको कि ये एक निर्देशांक है जहाँ पे एक बिंदु P रखा हुआ है। इस पॉइंट के हमें क्या करना है, मूल बिंदु से दूरी बताना है। माने इसकी मूल बिंदु क्या होगा, ये O होगा, ये मूल बिंदु है जिसका निर्देशांक है 0 0। अब इसका हमें क्या करना है, डिस्टेंस बताना है इसका, ये P से, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर P का निर्देशांक दे दिया है, क्या दे दिया है, P का निर्देशांक दे दिया है। यहाँ पे P का निर्देशांक दे दिया है 3 और 4। तो आपको क्या करना है, ये पॉइंट और ये पॉइंट दिया हुआ है, तो इसका हमें क्या करना है, इनके बीच का डिस्टेंस बताना है। लेकिन मैं इसका एक फार्मूला आपको बताता हूँ। अगर आपको डायरेक्ट अगर बताना है तो आप कैसे बताएंगे, देखिए मैं इस P का जो निर्देशांक मान लेता हूँ XY, इसका एक फार्मूला हम लोग डिराइव कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे क्या होगा, मूल बिंदु से P की दूरी, देखिए तो इसके लिए फार्मूला आपको पता है, ये होता है x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ठीक है। बातों को समझना। अब देखिए यहाँ पर आपका P निर्देशांक दिया हुआ है xy, ठीक है, और O निर्देशांक दिया हुआ है 0 0। तो अगर इसमें हम वैल्यू पुट करें, OP वैल्यू पुट करें, तो ये हमारा हो जाएगा क्या, x माइनस 0 का स्क्वायर, और ये हमारा हो जाएगा y माइनस 0 का स्क्वायर। तो ये आगे आपका हो जाएगा x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। यानी आप बोल सकते हैं मूल बिंदु से किसी बिंदु के, मूल बिंदु से किसी बिंदु की दूरी जो होती है वह होता है उसके x निर्देशांक का स्क्वायर और y निर्देशांक का स्क्वायर करके क्या करना, वर्गमूल लगा देना, रूट लगा देना। तो क्या कहलाता है, उस ओरिजिन से उस बिंदु की क्या होती है, बीच का डिस्टेंस होता है। क्या होता है, किसी भी बिंदु का मूल बिंदु से दूरी क्या होता है, उसके कोऑर्डिनेट का क्या कर देना, स्क्वायर करके जोड़ के वर्गमूल लगा देना, अंडर रूट लगा देना, वही क्या होगा, मूल बिंदु से उस बिंदु की बीच की दूरी होगी। तो ये इसका बेसिक फार्मूला है। आप चाहें तो इसको कहीं भी नोट करके रख सकते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्या होता है, काम आता है ये सारा चीज, ठीक है। तो ये जो प्रश्न है ये इस तरह से बनेंगे, और अगर आप चाहें तो इसमें डायरेक्ट वैल्यू भी लगा के आप देख सकते हैं, ठीक है ना। x और y की मान लीजिए यहाँ पे 3 और 4 दिया है, इसकी वैल्यू रखिए 3, इसकी वैल्यू रखिए 4, तो ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 16, आ जाएगा 25। सॉल्व करेंगे तो ये डायरेक्ट रखेंगे तो ऐसा इसमें भी रख सकते हैं, ठीक है ना। हम जानते हैं करके कि मूल बिंदु से किसी बिंदु के बीच की दूरी क्या होती है, ये होती है। तो इसमें डायरेक्ट आप फार्मूला रखिए, आपका आंसर आ जाएगा, आए बस में। तो ऐसे हम इसको कर सकते हैं, ठीक है। इसको आप कहीं नोट करके लिख लीजिएगा, क्लियर बात, कहीं नोट करके इसको लिख लीजिएगा। चलिए अब देखते हैं आपका इसी में क्वेश्चन नंबर 3 हो गया, 4 देखते हैं।